पिछली क्लास में हमने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें टाइटल बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जाना था। और मैंने आपको कल बोला था कि हम आज जानेंगे ऑफिस बटन के बारे में। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ऑफिस बटन होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है। तो ऑफिस बटन से आप अपने फाइल से संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे नया पेज लेना, फाइल ओपन करना, फाइल सेव करना, फाइल सेव एज करना, प्रिंट करना, पासवर्ड लगाना, भेजना, क्लोज करना आदि। हम कई सारे ऑप्शन को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यू क्या होता है। तो न्यू का काम होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में नया पेज लाने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को रैंडमली लिख लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद मान लीजिए मुझे एक नया पेज चाहिए। अब नया पेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर आना है और यहाँ न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया पेज खुल करके इस प्रकार से आ जाएगा। और आप टाइटल बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2, जबकि पिछला जो हमारा था उसमें लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट 1। अब अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। जैसे ही आप कीबोर्ड में Ctrl+N प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुल करके आ जाता है। अब हमारा अगला ऑप्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ सेव। मान लीजिए मैंने इस फाइल को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और हमें इस फाइल को सेव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S। तो जैसे ही हम Ctrl+S या विंडो के स्टार्ट बटन पे जा कर के सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर जगह सेलेक्ट करनी है कि आप अपने फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं वीडियोज में सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे 2। मैं डे 2 के नाम से फाइल को अपने सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा आप एक चीज़ देख सकते हैं कि टाइटल बार में हमारे जो फाइल का नाम है, टाइटल बार में मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा दूँ, जहाँ जो हमारे टाइटल बार में नाम है ये आपको अब चेंज हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ लिख कर आ रहा है डे 2। यहाँ पर लिख के आ रहा है डे 2 लिख करके आ रहा है। अब मैं इस फाइल को अपने बंद कर देता हूँ। इसके बाद अब दोबारा से मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद अब आपको अगर अपनी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिस बटन पर जाना होगा। इसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना होगा या अपने आप कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो खुल करके आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी जगह सेलेक्ट करनी है, लोकेशन जहां पर आपने अपने फाइल को सेव किया हुआ था। तो हमने वीडियोज में सेव किया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल सेव है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी फाइल ओपन होकर के आ जाएगी। इसके बाद अगले ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर सेव एज। अब सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए हमने फाइल यहाँ तक बनाया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हम एक और फाइल बनाएं जिसमें से, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ जो हमारी पहले फाइल थी वो वैसी की वैसी पड़ी रहे, एक और फाइल क्रिएट हो जाए जिसमें सिर्फ 2 ही पैराग्राफ रहें। तो सबसे पहले आपको फाइल खोल के एडिटिंग करनी है और आपको यहाँ पे जा करके सेव एज पर क्लिक करना है। और मैं यहाँ पर सेव एज करने के बाद आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा।
फाइल का नाम मैं यहाँ पर day3 रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास दो फाइलें बन चुकी हैं, एक day2 के नाम से और जो दूसरी है वो है day3 के नाम से। अब मैं आपको दोनों फाइलों को दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप देखिए day2 और day3 के नाम से फाइल है। जैसे मैं day2 वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारी जैसी की वैसी थी फाइल वैसे पड़ी है, जबकि day3 वाले फाइल को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पैराग्राफ नहीं है, जो कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है प्रिंट। प्रिंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर आना है, यहाँ से प्रिंट पे जाना है या फिर Ctrl+P प्रेस करना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप पॉइंटर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखा प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं। तो हम पहले प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रिंट प्रीव्यू है वो क्लियर है या फिर नहीं है, उसके बाद ही अब किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू अब दिखाई देगा। तो देखिए प्रिंट आउट प्रीव्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके या कीबोर्ड की एस्केप की दबा करके प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप कीबोर्ड से प्रिंट करिए Ctrl+P तक। Ctrl+P करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स होगा, ओपन होगा। सबसे पहले ऊपर आपको अपने प्रिंटर का नाम दिखाई देगा, अन्यथा यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर है आप उस पर क्लिक करके अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कॉपीज दे सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट उसकी कितनी प्रतियाँ निकालनी है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑफिस बटन पर आने के बाद एक हमारा ऑप्शन है क्लोज, जिस पर क्लिक करने पर हमारी जो वर्ड की फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। क्लोज का मतलब आप यह मत समझिएगा कि पूरा MS वर्ड ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम क्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फाइल है सिर्फ यही बंद होगी, ना कि MS वर्ड बंद होगा। अगर आपको MS वर्ड को बंद करना होगा तो आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक करना होगा या फिर आपको Alt+F4 प्रेस करना होगा। तो आज की क्लास में हमने जाना कि ऑफिस बटन का कार्य क्या होता है। अगली क्लास में हम जानेंगे होम मेनू के बारे में।